हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं नेहा बरनवाल जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। नेहा की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है, वो है पॉजिटिव अप्रोच का। एंड वंस यू आर पॉजिटिव, थिंग्स विल गो ऑन पॉजिटिव। और यदि आप नेगेटिव हैं तो आपके साथ चीजें उसी तरीके से फॉलो होती है, इसलिए अप्रोच, ऑप्टिमिज्म, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये चीजें तो मैंने ओवरसाइट थोड़ा सा बात बता दिया। अब नेहा से ही जानते हैं कि ये जो जर्नी रही है वो किस प्रकार से रही है और पॉजिटिव अप्रोच, ऑप्टिमिज्म की जो बात करती हैं वो एक्चुअली क्या है। स्वागत करती हूँ नेहा और ढेर सारी बधाई। थैंक यू। तो नेहा, शुरुआत में सबसे पहले इसी से करना चाहती हूँ, जो नई आइडेंटिटी है एग्जामिनेशन क्लियर करके वो तो आपने बना ली, लेकिन अभी तक की जो जर्नी रही है, जो पढ़ाई लिखाई रही है, ग्रेजुएशन रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहेंगे। एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन 2018 में हो गई थी, पर बीच में कुछ वो था। मुझे मेरी तबीयत वबीयत ठीक नहीं रह रही थी, इस वजह से मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। फिर पिछले साल से मैंने तैयारी की, 2021 से एक्चुअल तैयारी मेरी स्टार्ट हुई। फिर सारे मेरे प्री क्लियर होते चले गए। मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस भी दिया, उसमें भी 2.5 नंबर से रह गई। मतलब कुछ कुछ नंबर से ना मैं हर बार रह जा रही थी। तो मैं तो इस बार पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई थी कि पता नहीं इस बार पक्का क्लियर होने वाला नहीं है। मैंने पूरा सोच लिया था कि इस बार प्राइवेट में ही चली जाऊंगी, पब्लिक होने वाली नहीं है मुझसे। पर फिर 1 अप्रैल को रिजल्ट आ गया और सब ठीक हो गया। तो नेहा, आपने जैसे बताया 2018 में ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन आपने क्या किया? अकाउंट्स ऑनर्स, बीकॉम। और बैंकिंग के लिए क्या मोटिवेशन था? क्योंकि मैं जानना चाहूंगी, डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी aspirational field for a BCom student. They aspire to go for banking, but आपसे जानना चाहूंगी आपके आपके केस में क्या मोटिवेशन था? एक्चुअली ये मेरे पापा का सपना था कि मैं बैंक में जॉब करूं। तो जब एक बार मन बना लिया 2018 में ग्रेजुएशन के बाद, मुझे लग रहा है जर्नी बहुत आसान नहीं रही होगी, क्योंकि 2022 में फाइनली यू गॉट सिलेक्टेड। तो इसको अगर हम मान के चलें तो तकरीबन 4 साल की ये जो जर्नी है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एक्चुअली मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन 2021 से स्टार्ट की, सीरियस होके। पर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तब मेरे सारे प्री वगैरह क्लियर होते चले गए। मैंने मेंस भी क्लियर किया, इवन मैंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू तक दिया। पर वो मैं हर बार कुछ नंबर से रह जा रही थी। सीरियस प्रिपरेशन का क्या मतलब? सीरियस एक्चुअली मैं ना बीच में पढ़ती थी, फिर 1 महीने स्किप कर देती थी, ऐसे पढ़ाई हो रही थी मेरी। तो नेहा, सीरियस प्रिपरेशन की जैसे आप बात कर रही हैं, कंसिस्टेंसी मिसिंग थी अभी इन 3 सालों में, लेकिन मैं जानना एक्चुअली चाहूंगी फॉर अ ग्रेजुएट। यस। एक्चुअली अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्लियर करना है ना, तो कंसिस्टेंसी प्लेज अ मेजर रोल। अगर हम लोग कंसिस्टेंट ही नहीं रहेंगे पढ़ाई को लेके, या फिर कोई भी चीज को लेके, तो फिर हम लोग को वो गोल अचीव करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे मैंने 2020 में किया था। मैं पढ़ रही थी, फिर स्किप कर रही थी, पढ़ रही थी, स्किप कर रही थी। तो मेरे एक भी प्री क्लियर नहीं हुए, ना ही मैं मेंस में दे पाई। पर मैंने जब 2021 में सीरियस पढ़ाई करना स्टार्ट करी, तब मेरे सारे प्री वगैरह क्लियर हो रहे, सारे मेंस क्लियर हो रहे। बस कुछ कुछ में रह जा रही थी मैं। तो नेहा, फॉर अ स्टूडेंट हु इज बैचलर एंड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड रियलाइजिंग एट अ पॉइंट की कंसिस्टेंसी नहीं है, और फिर सीरियस प्रिपरेशन शुरू करना, उस समय तक बहुत ज्यादा प्रेशर भी एड ऑन हो जाता है कि आप इतने सालों में यू आर नॉट प्रिपेयरिंग सीरियसली एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली। तो हाउ डिड यू हैंडल दैट पोर्शन? एक्चुअली मैं मेडिटेशन कर लेती थी, या फिर मैं सोचती थी कि कुछ अच्छा होगा आगे जाके। एक्चुअली मेरी सिस्टर बहुत हेल्प करती थी, वो हमेशा बोलती थी कि दीदी सही टाइम आने पे सबको सब कुछ मिलता है, बस तुम अपनी मेहनत करते रहो। पॉजिटिव अप्रोच की आपने बात की थी शुरुआत में, मैं उस इसमें जानना चाहूंगी कि व्हाट इज पॉजिटिव अप्रोच फॉर यू, और किस तरीके से आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के लिए खुद के लिए आपने बनाया। एक्चुअली मैं बुक पढ़ती हूँ, एक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड है। तो उससे मुझे पॉजिटिव अप्रोच मिली। फिर उसके बाद मुझे एक्चुअली लगा था ना कि मैं आरआरबी पीओ क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मेरे नंबर्स भी बहुत बढ़िया थे। इंटरव्यू में 89, मेंस में 91। बस मुझे 92 नंबर अगर आ जाता ना, तो मेरे क्लियर हो जाते, क्योंकि झारखंड की कट ऑफ 52 पॉइंट समथिंग गई थी, और मुझे आया था 51 पॉइंट कुछ। एक्चुअली मैं अभी रिजर्व लिस्ट में हूँ, पर चांसेस तो कम ही है ना। तो इसी वजह से मैं ना बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मैं जनवरी में कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी नहीं। ये जो आर्टिकल मैंने क्लर्क क्लियर किया है ना, बस मैं दिसंबर तक ही पढ़ के गई थी जो भी मैंने पढ़ा। और मेरे रिजल्ट में ना रीजनिंग मेजर रोल प्ले करता है एक्चुअली, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो नेहा, आपने जैसे बताया कि
पूरे जनवरी आप सो नहीं पाई थी, बिकॉज आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की जो लिस्ट थी आप उसमें से आप मिस आउट कर गई थी। बट देन किस तरीके से खुद को गैदर किया, क्योंकि नेगेटिव तो हो जाते हैं, डिप्रेस्ड का शब्द नहीं यूज करूंगी, बट आप डिमोटिवेट हो जाते हैं जब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इतनी शिद्दत से पढ़े, फिर खुद को गैदर करके एग्जामिनेशन में अपीयर होना ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपने कैसे किया? एक्चुअली 1 जनवरी को मेरे रिजल्ट आई थी और 2 जनवरी को मेरी एसबीआई पीओ की मेंस की थी, ये मेंस थी। तो मेरे ना इस, अगर मैं कहूँ ना कि मैं इतनी पॉजिटिव कैसे रहती थी, तो इसमें ना मेरी फैमिली मेजर रोल प्ले करती है। वो हमेशा कहते थे घर वाले कि ये वाले में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले में होगा, पर होगा जरूर। तो इसी वजह से मैं थोड़ी पॉजिटिव ज्यादा रहने लगी। और एक और चीज मैंने ये गलती से, अपनी गलती से ये सीखा कि हम लोग अपने फेलियर्स में इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आगे की अपॉर्चुनिटीज ना हमें नजर ही नहीं आती है। जैसे मेरी ये आईबीपीएस पीओ में मैं क्रैक कर सकती थी, ऐसा नहीं है। अगर मैं डिप्रेस्ड नहीं होती, मुझे आगे अगर पता चलता कि आगे भी नहीं, नेक्स्ट आगे भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी मुझे, तो यही मैंने बस सीखा है कि अपने फेलियर्स में इतने मत घुसे रहो कि आगे की अपॉर्चुनिटीज ना मिले, अब मिले तो फिर उसको अच्छे से मतलब। नेहा, थोड़ी सी और आपकी जर्नी पे ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये चीजें आपने भी थोड़े लेट से रिकॉग्नाइज किया, और शायद अगर आप इसको और जल्दी करती तो आप का ये जो रिजल्ट है वो शायद और पहले आ जाता। तो मैं जो भावी स्टूडेंट्स हैं, भावी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हीं के लिए जानना चाहूंगी कि अगर एग्जामिनेशन नहीं क्लियर होता है फॉर एग्जाम्पल, और फिर वो खुद को गैदर करके एक दूसरे एग्जामिनेशन में जाना, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट या टेडियस प्रोसेस कह सकते हैं, बिकॉज हमें अपना माइंड सेट भी स्ट्रॉन्ग करना है, और एग्जामिनेशन के लिए जाना है। मोर ओवर माइंड सेट, हाउ इम्पोर्टेंट इज माइंड सेट? एक्चुअली ना जब रिजल्ट नहीं निकलता है ना तो डिमोटिवेट होता है, ये नॉर्मल है, ये सबके लिए है। पर ना डिमोटिवेट हो, कुछ दिन मत पढ़ो, लेकिन ना बाद में अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बना लो कि आगे अगर रिजल्ट अगर नहीं हो रहा है ना, तो ये बस अपने माइंड में सेट कर लो ना कि ये नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट जरूर होगा, और तब तुम्हारा रिजल्ट पक्का निकलेगा ही। और अपनी कोई भी 2 सब्जेक्ट को ना स्ट्रांग बना लो। ऐसा नहीं है कि चारों सब्जेक्ट पे आपको कमांड चाहिए, मतलब सारे सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग चाहिए। जैसे कि क्लर्क में मुझे अभी ये मार्क्स आए हैं 38 या 39 अप्रोक्स आए हैं। मेरा एक्चुअल सिलेक्शन में अगर क्रेडिट दूंगी ना तो रीजनिंग और इंग्लिश को ही देना चाहूंगी। इवन आरआरबी पीओ में भी मुझे 40 में 36 नंबर आए हैं, आरआरबी क्लर्क में भी मुझे 38 नंबर आए हैं। पर वही बस मैथ्स की वजह से मैं ना हमेशा डूबती चली गई। तो फिर मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, पर ऐसा सब लोग बोलते हैं कि सब लोग को सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, मैथ्स रीजनिंग कमांड कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग डराते हैं बस, ऐसा मुझे फील हुआ। नेहा, आपसे जानना चाहूंगी, जब हम आईबीपीएस मेंस की बात करते हैं, प्रीलिम्स की बात करें, आरआरबी की बात करें, एसबीआई की बात करें, मोर ओवर सभी बैंकिंग एग्जामिनेशंस की बात करें, तो पैटर्न मोर और लेस सेम रहता है। आपने भी उसको एक्सपीरियंस किया होगा, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जब आप इतने लंबे टाइम से प्रिपरेशन में हैं, अगर हम मान के चलें 2018 से हैं, मोर और लेस कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, और आज 2022 है जब आपका। एक्चुअली मैंने 18 और 19, 2018 और 19 मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। अग्री, बट सिंस आप प्रिपरेशन स्टेज में हैं तो मैं उसको 2018 से मान के चल रही हूँ। पैटर्न एक जैसा है, क्वेश्चंस एक जैसे, चाहे वो क्वांट के हो गए, रीजनिंग के हो गए, तो हर एस्पिरेंट के मन में एक ख्याल आता है कि अब छोड़ दिया जाए, ये तो नहीं हो रहा। आप पता कि तुम एकदम बॉन्ड नहीं, अगर मैंने भी ऐसा सोचा, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सोचा, पर मुझे बाद में फील हुआ ना कि क्या पता मैं बाउंड्री लाइन पे ही हूँ, अब बस वो बाउंड्री लाइन क्लियर करने वाली हूँ। तो बस मैंने यही सोच के फिर से मैं लग गई पढ़ाई पे। और ये एहसास कितना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आप बॉर्डर लाइन पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से ना ये पॉजिटिव वाइब्स देता है ना कि अगर मैंने सोच लिया कि मैं एकदम एग्जैक्टली अगर बाउंड्री लाइन पे हूँ, तो मुझे एक मतलब अंदर से एक फीलिंग आएगी ना कि मैं कर लूंगी, बस एक स्टेप आगे जाना है बस। और एक डर भी बना रहता है कि अगर जैसे कि सपोज कर लीजिए कि मैंने अभी आरआरबी पीओ, मैं बस आरआरबी पीओ की मेंस मैंने दिया था ना, तो जब इंटरव्यू हुआ तो मेरी फर्स्ट इंटरव्यू थी, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा ना कि अगर मैंने इंटरव्यू में अगर गड़बड़ कर दी तो वो तो फाइनल रिजल्ट में भी गड़बड़ होगी, फिर मैं डायरेक्टली एकदम नीचे चली जाऊंगी, मतलब नीचे चली जाऊंगी
का मतलब है कि मैं एकदम प्री पे लेवल पे चली जाऊँ, क्योंकि मुझे फिर से प्री क्लियर करना होगा, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू, तो क्यों ना मैं अपना 100% इंटरव्यू में ही दे दूं। तो बस यही सोच के मैं पॉजिटिव ही रहती थी और हमेशा सोचती थी कि मैं कर ही लूंगी। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला और इसी को फिर से मैं इम्फेसिस करना चाहूंगी कि जब हर एस्पिरेंट के मन में एक बार ये आता है बहुत टाइम प्रिपरेशन के बाद कि अब बस, तो याद रखना कि हो सकता है शायद आप बॉर्डर लाइन पे हो, बस थोड़ी सी और मेहनत और आप बॉर्डर तो के उस पार। हाँ, नेहा इस और हाँ एक्चुअली जीए में ना, मेरी जीए भी एक्चुअली बहुत वीक है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। पर ये गौरव सर के वजह से ना मैं इतनी ज्यादा वीडियोस देख चुकी थी उनकी, मैं ना हर बार, एक बार मैं नॉर्मल स्पीड में देखती थी वीडियो सारे गौरव सर की, फिर उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ा देती थी, 2-3 बार रिवीजन भी हो जाते थे मेरे और मुझे याद भी हो जाते थे। सर एक्चुअली इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि वो सारे माइंड में सेट ही हो जाता है। नेहा, मुझे खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। मैं जानना चाहूंगी, आपने गौरव सर का कोर्स खरीदा था। हाँ जी। बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं, यूट्यूब इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, फिर क्यों, व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर गौरव सर पेड कोर्स? एक्चुअली ये सब्सक्रिप्शन, वो सर डेली क्लासेस वगैरह करवाते थे, उसके बाद डेली पर वीडियोस यूट्यूब पे, तो पर वो मंथली अवेलेबल रहते हैं ना सारे वीडियोस, जीए के, करंट अफेयर्स वगैरह के। पर स्टडी आईक्यू भी में मतलब गौरव सर के जितने भी मैंने कोर्स खरीदे थे, तो उसमें वो डेली क्लास वगैरह करवाते थे, तो जिससे मुझे ज्यादा हेल्पफुल हुआ। हाउ डिड इट एक्चुअली हेल्प यू नेहा? कैन यू टेल दैट? मैंने अभी जस्ट बताया ही कि वीडियोस के थ्रू ही मैं पढ़ती हूँ, मुझे ये पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है मेरी, उससे मुझे नींद आने लगती है एक्चुअली। तो मैं बस सर के वीडियोस देखती थी एक बार नॉर्मल स्पीड में, फिर उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ा के 2-3 बार रिवीजन कर लेती थी और फिर रात में टेस्ट लगा लेती थी। इससे मुझे थोड़ी मदद हुई है, जिसकी वजह से मुझे अब 21 नंबर आए हैं जीए में। सारे के सारे मेरे मुझे इतने नंबर मुझे इतने नंबर गौरव सर की वजह से ही आए हैं एक्चुअली। वी आर ग्लैड अगेन नेहा एंड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। पिछले क्वेश्चन पे फिर से आना चाहूंगी, जैसे आप बता रही थी कि हो सकता है आप बॉर्डर लाइन पे हो, बट आप लंबे समय से प्रिपरेशन में हो, तो एक बार ऐसा लगातार एक जैसी चीजें, क्वांट, रीजनिंग, एप्टीट्यूड लगाते लगाते एक खिंचाव, रेजिस्टेंस होता है कि अब तो नहीं लग सकता। ऐसी सिचुएशन में हर एक एस्पिरेंट के मन में ये चीजें आती हैं, हाउ डिड यू डील विद? एक्चुअली पहले मैं भी यही सोचती थी कि मुझसे भी नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला ना कि फैमिली मेजर रोल प्ले करी है मेरी सक्सेसफुल में। और मेरी सिस्टर, उसने तो मुझे हमेशा मोटिवेट किया, वो हमेशा कहती थी कि दीदी सबको सही टाइम पे सब कुछ मिलता है, तो अब भी हार मत मानो, क्या पता अगला महीना ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्या पता अगले वाले एग्जाम में ही तुम क्लियर कर लो। तो इन सबके वजह से मैं हमेशा पॉजिटिव ही रही हूँ। बस इस बार ये आरआरबी पीओ में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तब थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी। वी विश कि आप जल्द ही पीओबी बने। और फाइनली आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी अपने, अपनी जो जर्नी रही है उसकी लर्निंग से? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सबको सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे कि मुझे रीजनिंग बहुत पसंद है, मैं दिन भर बैठ के पजल सॉल्व करती थी, दिन हो या रात हो, मैं दिन दिन भर में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने कि लास्ट में मेरी स्पीड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है कि मैं क्या ही बोलूं अब। और इंग्लिश के लिए मैंने बस नॉवेल वगैरह पढ़ा, जिसके वजह से इंग्लिश इज बेसिकली ना कि आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि रीडिंग करने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तभी ना आगे जाके मतलब पीओ में क्या होता है ना कि जब भी स्पेशली मेंस के एग्जाम में, कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैंने बस इंग्लिश के लिए ही, मैथ्स के लिए मैंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, और जीए तो गौरव सर की वजह से मेरी जीए हो ही जाती थी। मैथ्स में मुझे एक्चुअली ज्यादा नंबर आए नहीं है, क्लर्क में ही 12 नंबर आए। थैंक यू नेहा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। और आपकी ही लाइन को मैं उसी के साथ एंड करूंगी कि जब भी लगे कि अब बस, तो याद रखना हो सकता है आप बॉर्डर लाइन पे हो, थोड़ी सी और मेहनत और बॉर्डर के इस पार, और आप हमारे साथ भी हो शायद जल्दी। So thank you so much नेहा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। थैंक यू पूरी सो टीम मच। की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।